स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप भयंकर गर्मी में मुर्गी पालन कर सकते हैं और गर्मी से होने वाली तमाम प्रकार के रोग जैसे कि हीट स्ट्रोक, डायरिया, पतली बीट, इन सब से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारा मोर्टेलिटी रेट कम हो और हमारा नुकसान भी कम हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें के पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि गर्मियों में मुर्गियों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके अंडे देने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और अधिक गर्मी होने से मुर्गियों में मोर्टेलिटी भी होने लगती है। खासकर जब तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है तो मुर्गियों में हीट स्ट्रोक होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। मुर्गियों में हीट स्ट्रोक होने पे मुर्गियां हाँफने लगती हैं और कई बार लड़खड़ाकर गिर जाती हैं, जिसके बाद अक्सर लकवा मारने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे इस मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सकता है, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले, अधिक गर्मी अगर पड़ रही हो तो आपको दोपहर में मुर्गियों को दाना डालना बंद कर देना चाहिए, खासकर सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक, क्योंकि इस दौरान गर्मियों के दिन में सबसे अधिक तापमान होता है। तो ऐसे में अगर आप इस समय उनको दाना खिलाएंगे तो उनके शरीर का तापमान और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि दाना चुगते समय उनके शरीर में रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से होता है, जिससे कि उनके शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब पहले से बाहर का तापमान 35 डिग्री के ऊपर है, उनके शरीर का भी तापमान बढ़ गया तो मुर्गियों के हीट स्ट्रोक से मरने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमें अगली सावधानी कौन सी रखनी चाहिए? तो दोस्तों, जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी के दिनों में अक्सर मुर्गियां हीट स्ट्रेस में आ जाती हैं, इसलिए आपको समय समय पर इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि जब गर्म हवाएं चलती हैं तो मुर्गियों के शरीर में अक्सर पानी की कमी हो जाती है, जिससे मुर्गियों में अक्सर डायरिया की समस्या आती ही है। साथ में पतली बीट आदि जैसी बीमारियां भी मुर्गियों में हो सकती हैं। तो ऐसे में इन सब बीमारियों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करना चाहिए, ताकि गर्मियों में मुर्गियों को डिहाइड्रेशन से आप बचा पाएँ। तो ये था दूसरा पॉइंट कि आपको समय समय पे मुर्गियों को इलेक्ट्रोलाइट देते रहना है पानी के साथ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। गर्मी में आपको मुर्गियों को पानी देने की एकदम सही व्यवस्था करनी चाहिए। पानी पिलाने की सही व्यवस्था से मतलब है कि आप लगातार अपने ड्रिंकर को साफ करते रहें। निश्चित करें कि जो आप पानी मुर्गियों को पीने के लिए दे रहे हैं बिल्कुल साफ और सुथरा हो, क्योंकि गर्मी के समय में पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि लगभग 2 से ढाई घंटे के बीच में आप पानी को बदल दें। और गर्मी के समय में मुर्गियों को बहुत जल्दी प्यास लगती है, तो आपको ड्रिंकर की संख्या भी बढ़ा देनी चाहिए ताकि मुर्गियां पानी पीने के लिए इकट्ठा ना होने पाएँ। कोशिश ये करें कि गर्मियों के दौरान मुर्गियों को टंकी का पानी ना दिया जाए। अगर टंकी का पानी आपको देना मजबूरी है तो पानी में बर्फ़ भी आपको मिलाना पड़ेगा। तो हो सके तो बहुत ज़्यादा पानी अगर गर्म हो तो बर्फ़ की मात्रा भी थोड़ी उसमें मिला दें, नहीं तो ट्यूबवेल या समरसेबल का ताज़ा पानी ड्रिंकर में भरते रहें। दोस्तों, ये थी तीसरी सावधानी। अब आपको बताते हैं गर्मी के दिनों में आपको चौथी सावधानी क्या बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको फार्म के अंदर ताज़ी हवा आने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए आपको अच्छी तरह से इसका वेंटिलेशन करना चाहिए कि एक तरफ से अगर हवा घुसे तो दूसरी तरफ से आराम से पास हो जाए। वेंटिलेशन की व्यवस्था करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पोल्ट्री शेड कम से कम गर्म हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पोल्ट्री शेड के ऊपर धान की पराली पूरी तरह से बिछानी चाहिए। उसके ऊपर हो सके तो फॉगर या स्प्रिंकलर लगाना चाहिए ताकि समय समय पे उस पर पानी का छिड़काव होता रहे, जिससे कि आपके पोल्ट्री के अंदर का तापमान काफ़ी कम हो जाएगा। कई किसान जो मॉडर्न पोल्ट्री फार्म बनाते हैं वो इसकी व्यवस्था पोल्ट्री फार्म बनाते समय ही कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने पोल्ट्री शेड पे पराली बिछा के स्प्रिंकलर या फॉगर लगा लेते हैं तो कम से कम आप 7 से 8 डिग्री तापमान अपने पोल्ट्री शेड का कम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मुर्गियाँ भयंकर गर्मी में भी हीट स्ट्रेस से बच जाएंगी। तो अब बात करते हैं मुर्गियों को गर्मी से बचाने के लिए हमें 5वीं सावधानी क्या करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ओवर क्राउडिंग से बचना चाहिए। कम से कम 25 से 30% हमें मुर्गियों की संख्या को कम कर देनी चाहिए अप्रैल से जुलाई के बीच में। उससे हमें कई तरह से फ़ायदे होंगे। एक तो पोल्ट्री में गर्मी कम उत्पन्न होगी, हानिकारक गैसें कम बनेगी, मुर्गियां कम जगह में रहेंगी तो पोल्ट्री में वेंटिलेशन अच्छी तरह से होगी। और दूसरा फ़ायदा हमें ये होगा कि मुर्गियों को गर्मी में बहुत जल्दी प्यास लगती है, तो अगर मुर्गियों की संख्या कम होगी तो ड्रिंकर के पास मुर्गियाँ बहुत अधिक संख्या में जमा नहीं होंगी।
तो दोस्तों अगर गर्मी में आपको मुर्गी पालन करना है तो दिए गए इन 5 पॉइंट का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इनके अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जिनका ख्याल आप हो सके तो ज़रूर रखें। सबसे पहले तो अगर लू बहुत अधिक चले तो जिस भी दिशा से गर्म हवा आ रही हो वहाँ पे आप बोरा या टाट लगाएं और उस टाट और बोरे को अच्छी तरह से भिगो दें ताकि आपके पोल्ट्री के अंदर ठंडी हवा जाए। इसके अलावा गर्मी के दिनों में ड्रिंकरों की संख्या आपको बढ़ा देनी चाहिए और हो सके तो प्लास्टिक के ड्रिंकर ना रख के आपको मिट्टी के बने बर्तन रखने चाहिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी बहुत अधिक समय तक ठंडा रहता है। दोस्तों इसके अलावा मुर्गियां गर्मी में फीड खाना बहुत कम कर देती हैं, तो इसके लिए आपको पानी में मल्टी विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी मिलाकर पानी में हमेशा देते रहना है। इससे आपकी मुर्गियों को बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी सावधानियां अगर आप करते हैं तो गर्मी कितनी भी पड़े आपकी मुर्गियों की मोर्टेलिटी कम होगी और आपकी मुर्गियों में बहुत ही कम बीमारियां देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं जानकारी से भरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।